नमस्कार, मैं हूं आपका साथी और आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे बड़ा सर्वे। सवाल सिर्फ इतना है, आज अगर देश में आम चुनाव हो जाएं तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा? क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होंगे या फिर जनता राहुल गांधी को मौका देगी और देश को मिलेगा नया प्रधानमंत्री? आज हम आपके लिए लाए हैं ताज़ा ओपिनियन पोल, जनता का मूड और वो सारे मुद्दे जिन पर टिकी है सत्ता की डोर। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की राजनीति हमेशा से संघर्ष, विचारधारा और जनता के फैसले पर टिकी रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी। 2019 में भी उनका करिश्मा चला और बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत। लेकिन अब 2025 में हालात अलग हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, महिला सुरक्षा और विपक्ष की एकजुटता, ये सारे मुद्दे मिलकर माहौल बदल रहे हैं। ऐसे में सवाल है, क्या मोदी का जादू अब भी कायम है या राहुल गांधी जनता के दिल में जगह बना पाए हैं? मोदी फैक्टर। नरेंद्र मोदी का नाम आते ही जनता के सामने आती है एक ऐसी शख्सियत जिसने 10 साल देश पर राज किया। मोदी की पहचान, मजबूत नेतृत्व, हिंदुत्व की राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि और बड़े फैसले। जनता को याद है नोटबंदी, जीएसटी, अनुच्छेद 370, राम मंदिर और विदेश नीति में दमदार उपस्थिति। लेकिन मोदी सरकार को लेकर सवाल भी हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, महंगाई से परेशान जनता, किसानों का असंतोष, विपक्ष पर दमन के आरोप। राहुल गांधी फैक्टर दूसरी तरफ हैं। राहुल गांधी लंबे समय तक उन्हें कमजोर नेता बताया गया, लेकिन उनकी भारत जोड़ो यात्रा और फिर मताधिकार यात्रा ने तस्वीर बदल दी। अब जनता उन्हें सुन रही है, गंभीरता से ले रही है। राहुल गांधी का मुद्दा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकतंत्र की मजबूती, दलित, आदिवासी और किसानों की आवाज। उनके भाषणों में अब पहले जैसी झिझक नहीं दिखती। वो खुलकर मोदी को चुनौती देते हैं और कहते हैं, देश को चाहिए नया विजन, नई सोच। विपक्ष की एकजुटता, मोदी बनाम राहुल की लड़ाई में विपक्ष की एकजुटता सबसे अहम है। आज अगर चुनाव हो तो कांग्रेस अकेली नहीं है, उसके साथ है समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना, उद्धव गुट, आप पार्टी और कई क्षेत्रीय दल। ये सब मिलकर बनाते हैं इंडिया गठबंधन, यानी मुकाबला है सीधा एनडीए बनाम इंडिया। केरल की 20 लोकसभा सीटें, 20 में से एनडीए खाते में 2 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 17 सीटें, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है तमिलनाडु की। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट में से 17 पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 21 विधानसभा सीटें, अदर पार्टी खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। ओडिशा राज्य की 21 लोकसभा सीटें, 21 में से यहाँ पर एनडीए खाते में यहाँ पर 10 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में 9 लोकसभा सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 80 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इन 80 लोकसभा सीट में से एनडीए खाते में 29 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 40 सीटें, अदर पार्टी खाते में 11 लोकसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल हो सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट है, 25 में से एनडीए खाते में 15 सीट, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 10 लोकसभा क्षेत्र पर जीत हासिल हो सकती है। गोवा की 2 लोकसभा सीट है, दोनों ही लोकसभा सीट पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट है, 28 में से 21 पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 5, अदर पार्टी खाते में 2 लोकसभा क्षेत्र पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 135 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 67 सीट के साथ एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 45 सीटें, अदर पार्टी खाते में 23 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट है, 17 में से यहाँ पर 10 पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से 2 लोकसभा सीट में से एनडीए खाते में 1 और इंडिया अलायंस खाते में 1 सीट जा सकती है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 155 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। 155 लोकसभा सीट में से एनडीए खाते में 79 यानी कि 79 सीटें जा सकती हैं, इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 46 यानी 46 सीट जा सकती है, अदर पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीटें आ सकती हैं, यानी कि 30 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं अदर पार्टियां। बात कर ली जाए नागालैंड की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से 2 लोकसभा सीट पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। मेघालय की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से एनडीए खाते में 2 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 160 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। एनडीए खाते में 84 सीटें, 46 सीटों के साथ इंडिया अलायंस अदर पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीटें जा सकती है।
अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से एनडीए खाते में 2 सीटें, इंडी अलायंस खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दादरा एंड नागर हवेली की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडी अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की 14 लोकसभा सीट है, 14 में से एनडीए खाते में 12 लोकसभा क्षेत्र जा सकते हैं, इंडी अलायंस खाते में 2 लोकसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो लोकसभा की 543 सीटों में से 177 यानी कि 77 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 177 सीटों में से 99 सीटों के साथ एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 48 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 30 लोकसभा क्षेत्र पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एनडीए खाते में यहाँ पर जा सकती हैं 99 सीट और 48 सीटों के साथ इंडी अलायंस और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 30 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडी अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए और इंडी अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। पौंडीचेरी की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडी अलायंस खाते में 0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 180 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 180 लोकसभा सीट में से 102 लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 48 सीटें जा सकती हैं, अदर पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की एक बात की जाए तो 1 ही सीट और 1 ही सीट यहाँ पर एनडीए खाते में जा सकता है, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो और बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 183 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, यानी कि 183 सीट का ओपिनियन पोल आ चुका है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए खाते में 105 सीटें, इंडी अलायंस खाते में 48 सीटें, अदर पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल में आती हैं 42 लोकसभा सीटें। 42 में से यहाँ पर 21 पे एनडीए, इंडी अलायंस खाते में यहाँ पर यानी कि टीएमसी की नेता ममता बनर्जी और उसके सहयोगी दलों के खाते में 21 सीटें जा सकती है और एनडीए और उसके सहयोगी दलों के खाते में 21 लोकसभा सीटें आ सकती है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा क्षेत्र हैं, 11 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 10 सीटें जा सकती है, इंडी अलायंस खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें, 48 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 33 सीट, इंडी अलायंस खाते में 13 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 2 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 284 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर बात की जाए नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 171 सीटें यानी कि एनडीए खाते में 171 सीटें आ सकती हैं, इंडी अलायंस खाते में 80 सीटें, अदर पार्टी खाते में 30 लोकसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें, 25 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 18 सीटें और इंडी अलायंस खाते में यहाँ पर 6 सीटें, अदर पार्टी खाते में 1 लोकसभा क्षेत्र पर जा सकती है, यानी कि हनुमान बेनीवाल को यह सीट मिल सकती है और इंडी अलायंस खाते में 6 सीटें यानी कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें जा सकती हैं और एनडीए खाते में मात्र 18 सीटें आ सकती है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटें, 26 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 25 सीटें, इंडी अलायंस खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। झारखंड की 14 लोकसभा सीटें, 14 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 10 सीटें, इंडी अलायंस खाते में 4 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो लोकसभा की 543 सीटों में से 349 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 229 लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडी अलायंस खाते में 90 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, अदर पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीटें आने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें, 29 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 25 सीटें, 4 सीटों पर इंडिया अलायंस से और अदर पार्टी खाते में पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो बिहार राज्य की 40 लोकसभा क्षेत्र आता है, 40 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बिहार की 40 में से एनडीए खाते में 30 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 10 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट, यानी कि बिहार में एनडीए खाते में 30 सीटें आ सकती है, इंडिया अलायंस खाते में भी यहाँ पर 10 सीटें आएगी, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की 80 लोकसभा सीटें, 80 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 48 सीटें, यानी कह सकते हैं कि एनडीए खाते में अच्छी खासी लीड के साथ 48 सीटें आ सकती हैं, इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 29 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर मात्र
यूपी में 48 सीटों पर एनडीए सिमट सकता है। इंडी अलायंस यहाँ पर 29 सीटें जीत सकता है। अदर पार्टी खत्म यहाँ पर 3 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जैदो। लोकसभा की 543 सीटों में से 498 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इन ओपिनियन पोल की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए खत्म यहाँ पर जा सकती है 332 सीटें और इंडी अलायंस खत्म यहाँ पर 166 सीट जा सकती है, यानी कि 167 सीटें जा सकती है। अदर पार्टी खत्म यहाँ पर 3 लोकसभा सीटें ही जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें, 10 में से 8 पर एनडीए इंडी अलायंस खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टी खाते में पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें, 7 में से एनडीए खाते में 7 की 7 सीटें, इंडी अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में पर 0-0 सीट। पंजाब की 13 लोकसभा सीट है, 13 में से किसे कितनी सीट मिलेगी? पंजाब की 13 लोकसभा सीट में से 2 सीटों पर एनडीए इंडी अलायंस खाते में 11 सीट, अदर पार्टी खाते में पर 0-0 सीट है। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर लोकसभा की सभी 543 सीटों में से 528 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। एनडीए खाते में 335 सीटें जा सकती हैं, इंडी अलायंस खाते में 180 सीटें, 3 सीटों पर अदर पार्टियां पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें, 5 में से 5 लोकसभा सीट पर एनडीए इंडी अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट आती है, 4 में से पर एनडीए खाते में सभी चारों की चारों सीटें। जम्मू कश्मीर की आती हैं 6 सीटें, 6 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 4 सीटें, इंडी अलायंस खाते में 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में पर 0-0 सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 543 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 340 सीटें जा सकती हैं, इंडी अलायंस खाते में 200 सीटें जा सकती हैं, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 3 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा जाए तो उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज़ दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से राज्य और कौन से शहर से आप हमें देख रहे हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपकी पसंदीदा पार्टी का वोट, आपका अधिकार किसे जाएगा, आपको कितनी सीट मिलेगी, यानी कि आम आदमी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, कांग्रेस पार्टी को कितनी मिलेगी, बीजेपी को कितनी मिलेगी, आरजेडी को कितनी मिलेगी, ममता बनर्जी की टीएमसी को कितनी सीट मिलेगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय सिया राम।